अच्छे तो नहीं है, मुझे लगता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मेरे ख्याल है 3 बजने वाले हैं, आप थक चुके होंगे। अब अगर नहीं थके हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा 2 घंटे सुनाना है। आप जितनी देर चाहेंगे, आपका तो हक है, आप जितनी देर चाहेंगे इंशाल्लाह सुनाऊंगा। बस मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं है। पीछे जो साथी बैठे हैं उन सब की भी शिरकत। मैं शुरू करता हूं। हाँ बिल्कुल। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही। इधर डाइस पे भी जो लोग खड़े हैं पूरी रात बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे आजकल अडवाणी जी खड़े रहते हैं चुपचाप। थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो इस मुशायरे को। मुशायरा आखिरी लम्हों में और थोड़ा बेहतर बना देंगे। पूरी रात बहुत अच्छा मुशायरा हुआ है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जिस तेवर में आपने 10 साल पहले सुना था, कोशिश करूंगा कि उस तेवर को बरकरार रखूं। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहिएगा। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। थोड़ी कमजोर तालियों से सुना है मुझे लगता है। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी परवनी में खड़ा हूं जिसे आज से 10 साल पहले सज्जू लाला साहब, सच में इस पूरे दयार में, पूरे मराठवाड़ा में जो इज्जत, जो मोहब्बत सज्जू लाला साहब ने अपनी जिंदगी में कमाई थी, ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं, बिरले लोग पैदा होते हैं। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं फिर से पढ़ता हूं कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, आजकल चेहरा देखिए उनका, कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक
लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत अच्छे से सुना। मुझे लगा कि हाँ, आप थोड़ा सा आप उस मूड में है कि आपको अपने अपने हिसाब से, अपने दिल से कुछ सुनाया जा सकता है। मैं, चूंकि हमारे तमाम शायर दोस्त बड़े यहां पर बैठे हैं, मैं एक मतला 2-3 शेर पढ़ता हूं, उसके बाद एक नई नज़्म आपको सुनाता हूं। ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो। और कैसे गजलें कहूं मैं फूलों पर, कैसे गजलें कहूं मैं फूलों पर, कैसे गजलें कहूं मैं फूलों पर, जब ज़मीं खून में नहाई हो, जब ज़मीं खून में नहाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो। एक बहुत छोटी सी नज़्म, कोई दाद नहीं मांगता आपसे, बस दिल का दर्द है जिसे गाहे बेगाहे कहीं दुनिया के सामने सुना पाता हूं। मैं एक एक मिसरा पढ़ता जाऊंगा, आपकी आंखों के सामने कुछ मंजर आते जाएंगे, और अगर मेरे दर्द से खुद को जोड़ पाइएगा तो मुझे दुआ दीजिएगा। कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। वाह वाह वाह। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक मां तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक मां तुझसे। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। कि देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी, जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी, जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। मर गया जिसका लाल सोते हुए, मर गया जिसका लाल सोते हुए, चीख कर कह रही है रोते हुए, ऐ खुदा
जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। आंसुओं की लड़ी पिरोते हुए अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। बहुत शुक्रिया मिसरे का, वाह वाह वाह, आपने बहुत खामोशी से सुना है इसे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शोर तालियां सबके पहाड़ में डूबे हुए दबे हुए उन एहसासों को बयान ही नहीं कर पाते जो दिल चाहता है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं आपकी अदालत में, जो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, फिर एक आध नया कलाम आपको सुनाऊंगा जी। जब भी मैं उस मुल्क के बारे में सोचता हूं जिसे फलस्तीन कहा जाता है, तो मुझे दुआ के लिए हाथ उठाना पड़ता है, खुदा से शिकायत भी करनी पड़ती है और उसी की बारगाह में दुआ के लिए हाथ भी उठाना पड़ता है। और जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनका एक मिसरा याद आता है उस मकबूल नज्म का कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, इस एक मिसरे से एक नई नज्म बनाता हूं। मुझे माहौल दे, मुझे बताएं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अगला बंद पड़ता इस नज्म का कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला,
सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला-ए अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। इन दो मिसरों को कहते हुए कई बार मेरी पलकें गीली हुई। मैं दो मिसरे जो इस नज्म के हैं, सब कुछ एक तरफ, और मुझे लगता है कि जो दो मिसरे अल्लाह ने कहलवाए वो एक तरफ, कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। परभनी मुझे सुन के बताएगा कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे। अगर ये लगे कि आपके दिल में जो दुआएं पल रही हैं, जो दर्द पल रहा है, उसको आपके बेटे ने, आपके भाई ने लफ्जों में ढाल दिया है, तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। चौथे मिसरे पे मैं पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थक से गए हैं आप, ऐसा लग रहा है मुझे। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। एक बार सारे लोग मिलकर आमीन कह दीजिए। ये कबूलियत का वक्त है। अल्लाह करे कि किसी की दुआ कबूल हो जाए, और ये एक जो बड़ा अलमिया है हमारी मिल्लत का, इसका कोई ना कोई अल्लाह हल निकाल दे। सारे लोग मिलकर एक बार फिर कह दीजिए आमीन।
लश्कर फील सिर्फ दुनिया के एक हिस्से में ही नहीं दिख रहा है, यहां भी बुलडोजर खड़े हैं, छतें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग कहा करते थे कि सियासत में चले जाओगे तो होंठ सिल उठेंगे, जबान बंद हो जाएगी। मुझे लगता है कि जब जब एक उदासी हो सोसाइटी में, समाज में, तब शायर की, कलमकार की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसा हौसला दे कि न सिर्फ उसके चाहने वाले बल्कि पूरे समाज में एक संदेश आ जाए। मैं एक नज्म पढ़ता हूं और एक जरूरी नज्म पढ़ता हूं आज यहां पर खड़ा होकर के, मुझे दुआ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। वाह 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 वाह। बड़ी हिम्मत की नज्म पढ़ रहा हूं, कोई भी हाथ मुझे खामोश नहीं लगना चाहिए। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। वाह। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। मुझे लगना चाहिए परवनी वालों कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। क्या कहना। अगले मिसरे पे यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। क्या कहना। वाह। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन
मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है, मुझे दुआएं देना। कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को, अब तैयार रहना परभनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक, कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मशारे का, जाते जाते एक नज्म आपको सुनाता हूं। हाँ, सारी सुना दूंगा। हाँ, लेकिन एक नज्म पहले सुना दूं, फिर आपकी फरमाइश पूरी करता हूं जी। एक बात बहुत दिल से यहां तस्लीम करता हूं, और तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही जब कैसे खालिद साहब, डॉक्टर कदीर साहब और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में वो बोल रहे थे। मैं तो आप जैसे गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूं, इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, तो यहां बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं दोस्तों। इन दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो दिल्ली रहने लगा हूं, आपकी दुआओं से एक छोटा सा आशियाना मिल गया है। मज्जू भाई वहां पे आते हैं, और पिछले दिनों जब मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई थी तो ये आए थे और इन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। इन दिनों जब मैं दिल्ली में गाड़ी उठा के निकलता हूं तो देखता हूं कि वो जो विरासत है, वो जो इमारतें हैं, जिनके नाम बदलने की साजिशें हैं, जिनकी पहचान मिटाने की साजिशें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इमारतें कुछ कह रही हो मुझसे। और इन दिनों तो ऑफिशियल इन्विटेशन आता है तो तकरीरें सुनने भी जाना पड़ता है 15 अगस्त को। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी सुनी जा रही है वो नज्म, तो थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल दे, मैं वो नज्म आपको सुनाता हूं। लाल किला। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हो। वो दीवारें जो कह रही हैं मैंने उसे नज्म में ढाला है, मैं सुनाता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा इस नज्म को। इस नज्म को हंगामों में पढ़ूंगा, और आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह, आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह लाल किले की दीवारों पर खड़ा होकर पढ़ूंगा। ये मेरा यकीन है, ये मेरा अहद है कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। जो जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मुझे पता है पिछले 7 घंटे 8 घंटे से आप परेशान जमीन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूं आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम, आपकी शायरी के लिए जो मोहब्बत है दिल में उसको सलाम। ये जो साथी, आप बैठ जाओ, ये भाई को भी बिठा लो, इन्होंने तो कपड़े भी पिंक कलर के पहने हुए माशाल्लाह। मैं लाल किला हूं,
मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मुहब्बत भी है उनको। पहुंचिएगा जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। यहां मेरे हैदराबाद के दोस्त बिलाल साहब, जुनैद साहब, फिरासत साहब सब बैठे हैं। अहमद हमारा साथी यहां बैठा हुआ है। मैं पढ़ता हूं, मुझे लगना चाहिए कि जो एहसास जो चिकोटी में काटना चाह रहा हूं ना, जो झंझोड़ना चाह रहा हूं, वहां तक आप पहुंच पाए हैं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। अगला बंद पढ़ता हूं और इस बंद में लाल किले की दीवारों से जो तकरीरें हुई हैं माजी में और हाल में, उसे पिरोता हूं और दुआएं मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। जब तारीख से नाम मिटाए जा रहे हो तब मुझे लगता है कि वक्त के शायर की जिम्मेदारी है कि अलल ऐलान उन नामों को पुकार के बोले, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि जब जबानों पे पाबंदी थी, जब जहनों पे पाबंदी थी, तब कुछ लोग बिना डरे हुए बोल रहे थे आपकी दुआओं के भरोसे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है ना, परभनी मुझे सुन के बताएगा। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। और दाद तो मुझे अब चाहिए कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना परभनी वालों। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। वाह 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 वाह। फिर से पढ़ना है। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। मैं हिंद
के मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, और अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन मिसरों पे चुप रह गए तो मैं समझूंगा कि हां सच में मैं किसी मशारे में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद इस नज्म का साहब, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। बेशर्म चाचा बार बार खड़े होते हैं ना तो लगता है कि अभी जिंदा दिली बची है परभनी में। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कमाल के बुजुर्ग हैं। नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा स्टेट पे आता था यहाँ पर, मुझे आपके देखिए, एक बुजुर्ग आदमी का जोश, इनकी जिंदा दिली देख के हमारे नौजवानों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या जज्बा है, अल्लाह इनके इस जज्बे को बचा के रखे। उदय प्रताप का एक शेर है, हिंदी के एक बड़े कवि हैं उदय प्रताप जी, उनका एक शेर है कि हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। दाद तो अब चाहिए, ताली तो अब मांगता हूं आपसे, जो अगले तो दो मिसरे आने जा रहे हैं उस पर, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। दाइट से लेके यहां से पीछे तक तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और जो काफिया है, शायर दोस्तों से उसकी दाद मांगता हूं कि अंदाज थोड़ा आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं। यार हम तो इतनी सिक्योरिटी लेकर के वहां नहीं चलते जहां उनके सामने खड़े होकर के बोलते हैं, तो यहां क्या जरूरत? क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद। थैंक यू अफवान, कैसे हो? थैंक यू, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अच्छा, वो भी सुनाना पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे।
कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े हौसले के साथ दाद दे दी। वरना आजकल जो है ना, मैं सिर्फ आखिर में भीड़ रोकने के काम आता हूं, बिठा दिया जाता हूं। और मुझे भी लगता है कि आप थक चुके होंगे, मेरा नंबर आते आते आप इतना थक चुके होंगे कि मैं आपको क्या सुनाऊंगा। लेकिन बहुत मोहब्बत, आपने बहुत अच्छे से सुना कि कहां सोया है चौकीदार। ये देखिए, हाँ, अब मुझे लगा कि मैं वही वाली परबनी में खड़ा हूं। अब जाके लगा मुझे, अभी तक नहीं लग रहा था मुझे। यहां छोटा भाई एहतशाम बैठा है, ये और आसपास के इलाकों से कई जिलों से लोग आए हुए हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, अच्छा, इमरान भाई, एक मिनट मैं आपको प्लीज रोक रहा हूं। एक बात कहना चाहता हूं, नौजवानों, अब बिल्कुल आप जुड़ गए हैं इमरान साहब के साथ। एक काम करते हैं, ये नज्म जब इमरान साहब पढ़ेंगे तो जब ये कहेंगे कहां सोया है चौकीदार, जब उस टुकड़े पर पहुंचेंगे तो जितने नौजवान बैठे आप सब उसके साथ में पढ़ेंगे, ताकि ये कैमरे उस नज्म को रिकॉर्ड करें और ये हजारों चेहरे इस नज्म में साथ साथ गुनगुनाते हुए पाए जाएं। ये मंजर भी मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। लेकिन नदीम भाई, आप सिर्फ नौजवानों से क्यों चाहते हैं? आप बुजुर्गों को क्यों छोड़ दे रहे हैं? अच्छा। ये परभनी के बुजुर्ग आप इन्हें छोड़ क्यों दे रहे हैं? ये बहुत प्यारे दोस्त हैं। कहां सोया है, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन हम पार्लियामेंट में बैठे थे, सामने से वो तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा, बताओ कांग्रेस वालों, तुमने 70 साल में क्या किया। मैंने सोचा मैं खड़ा होकर बताऊं, तब तक खरगे साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बैठे थे। उन्होंने कहा, इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। तब मैं ये मिसरा पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। मैं शायरी में जल्दी आजकल नाम कम लेता हूं, लेकिन इसमें लेना पड़ा क्योंकि इसका कोई काफिया ही नहीं मिल रहा था। तब मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा, अलग अलग तरफ से अलग अलग नज्मों की फरमाइश है, लेकिन एक नज्म मेरा छोटा साथी पुराना खड़ा है,
मिराज, मैं हाँ वो भी सुना दूंगा, लेकिन बिल्कुल एक नई सी नज्म का एक 1.5-2 मिनट में सुन लीजिए कि मैं